महाराज जी के चरणों में मेरा सादर नमन प्रणाम। साधु जी, मेरा नाम आकाश गौतम है। मैं श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के विधि विभाग का छात्र हूं और साथ ही महाराज जी मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक हूं। वाह महाराज जी, बड़े दिनों से उत्सुकता थी आपसे मिलने की और मैं 4 या 5 बार आपके धाम भी गया, पर मेरा कभी आपसे साक्षात्कार हुआ नहीं और आज वो शुभ घड़ी आ गई है और मेरा आपसे साक्षात्कार हो गया है। आज से मैं धन्य हो गया महाराज जी। और महाराज जी, सबसे पहले मैं आपके चरणों में एक बार फिर से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। महाराज जी, मेरा एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। मेरे पूछने की हैसियत तो नहीं है क्योंकि आपके पास तो हर बात का सब जवाब है, पर मैं छोटा सा प्रश्न रखूंगा महाराज जी कि महाराज जी, हमारे मन में जो चंचलता चलती है, मन की चंचलता को कैसे दूर करें और जो बच्चे होते हैं, बच्चों को बचपन से सांसारिक कैसे बनाएं? महाराज जी, थोड़ी इस उत्सुकता को स्पष्ट कर दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाकर धन्यवाद दूं। प्राय ये हर विद्यार्थी का प्रश्न होता है कि हमारा मन बड़ा विचलित रहता, मन अशांत रहता, मन लगता नहीं। यही सब लोग। अच्छा, मोबाइल देखने में मन लगता, फिल्में देखने में बहुत मन, और रील देखने में तो पूछो मत। हा 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते जैसे 10 मिनट पहले मोबाइल का डाटा चालू हुआ। तो मन विचलित इसलिए रहता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड, जो हमारा चेतन मन है, उसमें विचार आते हैं और हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल। एक बार दादा गुरुजी के पास में कुछ लोग आए तो दादा गुरुजी ने कहा कि इनको चित्रकूट दिखा लाओ। तो हम चित्रकूट उनको लेके गए। चित्रकूट में गए तो जगत गुरुजी के दर्शन करवाना था, तो उत्तर मिला कि 4 बजे गुरुजी मिलेंगे। ध्यान से सुनना। तो हमने उनको कहा कि 4 बजे तक इंतजार करना है, तब तक हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं। तो वो लोग बाहर के थे, उन्होंने कहा कि तब तक कोई पिक्चर देखते हैं। तो एक नया छोटा थिएटर था बगल में, उन्होंने कहा चलो पिक्चर देखने। हमने कहा गुरुजी ने हमको आज्ञा दी है दर्शन की, फिल्म की आज्ञा नहीं दी, हम पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। वो नहीं माने, पिक्चर देखने चले गए। जब पिक्चर देख कर आए, हम बाहर बैठे रहे, चाय पीते रहे, गुरुजी के दर्शन कराकर वापस लौटे। तो दादा गुरुजी को हम पूरी बात बताते थे। तो हमने दादा गुरुजी को बात बताई कि इन लोगों ने पिक्चर देखी, हमने नहीं देखी क्योंकि आपने आज्ञा नहीं दी थी। तब दादा गुरुजी ने पीठ ठोकते हुए कहा, बेटा पंडित जी तुमने ठीक किया। हमने कहा क्यों? बोले अगर एक बार देख लेते तो बार बार वही लत लग जाती। तुमने आदत का श्री गणेश नहीं किया है, तो अब ये आदत तुमको कभी परेशान नहीं करेगी। इसलिए मन को ये विचलता का सर्वोत्तम उपाय है शांति पाने के लिए, एकाग्रचित के लिए। मन को बहकाने के पहले जितने साधन है उन्हें बंद किया जाए। चलचित्र को देखना बंद किया जाए, चलचित्र पर बहुत मंथन करना बंद किया जाए, मन को शांत रखने के लिए सूर्य उपासना की जाए, और हो सके तो एक गोलाकार बनाकर या सूर्य के सामने अथवा दीपक रख करके 5 मिनट या 3 मिनट त्राटक किया जाए। और जो विद्यार्थी त्राटक करेगा, सूर्य उपासना करेगा, कितना भी चंचल मन का हो, 10 से 15 दिन के अंदर वो रिजल्ट देखेगा कि एक टक देखने से, त्राटक के प्रभाव से उसके मन के जो कॉन्शियस माइंड में विचार आ रहे हैं उनमें ठहराव होने लगा है और उसका मन जुनून के साथ अपने कर्तव्य पर और अपने लक्ष्य पर लगने लगा है। इसीलिए विचलितता से बचने के लिए सबसे घातक है चलचित्र। चलचित्र जानते हो? नाच देखना मोबाइल पर, यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए कम से कम मोबाइल का उपयोग करें, मोबाइल का सदुपयोग करें अपनी पढ़ाई के लिए, मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए, अथवा किसी गुणज्ञ व्यक्ति की बातें सुनने के लिए। और रोज 15 मिनट 10 मिनट जितना समय मिले आप त्राटक करना प्रारंभ कर दो, मन शांत रहने लगेगा। मेरा आपसे एक यह प्रश्न है कि शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक और धर्म के साथ कैसे जुड़े? बहुत सुंदर प्रश्न है, उन्होंने भी कोट किया था, ताली बजाकर धन्यवाद दें। शिक्षा के साथ साथ अपने प्रतिदिन के शिक्षण के समय में विद्यार्थियों को रामचरितमानस की सूक्तियों को मोटिवेशनल भाव से पढ़ना चाहिए।
रामचरितमानस के आधार पर अपने जीवन को प्रारंभ करना चाहिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए अपने आचार्यों की जीवनी, स्वामी विवेकानंद अथवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इन आचार्यों की जीवनी को आप पढ़ेंगे, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान जी के चरित्र को अगर आप पढ़ेंगे तो शिक्षा के साथ साथ आपको ज्ञान की बातें भी मिलेंगी और शिक्षा के साथ साथ आप संस्कृति से भी जुड़ जाएंगे। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को, जैसे आपके हर घंटे के वो होते हैं ना क्लासेस, उन क्लासेस में 5 मिनट का भी समय मिले तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए, और 10 मिनट का समय मिले तो 4-5 चौपाइयां रामचरितमानस की पढ़ लेनी चाहिए। संडे का दिन मिले तो तय कर लो कि 1 घंटा रामायण पढ़ेंगे, और अगर आप संडे के दिन में आप 1 घंटा रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप पढ़ते पढ़ते संस्कृति से भी जुड़े रहोगे, अध्यात्म से भी जुड़े रहोगे और हजारों धर्म विरोधियों के बीच में खड़े होकर के ठटली बार पाओगे।